that 50% of men who kill themselves have no history or evidence of mental illness. Basically what happens is what causes people to kill themselves is they try to connect with others and they get rejected. और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, रो आप पा नहीं रहे, तो बहुत क्राइसिस है। लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है। I say that life as a man is exceptionally difficult. I say the most beautiful and the most terrifying thing about being a man is you're born without value. Society doesn't care about you. You're only going to be cared about based on how useful you are. मैन जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पढ़ाई, पैसा और परिवार की, वो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत करता है और इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो इतना बिजी हो जाता है कि उसे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। वो अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को तो खुशियाँ देता है, लेकिन शायद अपनी खुशी के बारे में भूल जाता है। शायद इसका रीजन उसके इन जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाने का डर होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई तो उसका परिवार और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक आदमी की रिस्पेक्ट तब तक होती है जब तक वो प्रोवाइड करता है। इस सब की वजह से वो काफी बार सबके साथ रहकर भी अकेला हो जाता है। वो किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर पाता और साइलेंटली स्ट्रगल करता रहता है, जिसकी वजह से उसे मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो जाता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग 33% मेंस इंडिया में डिप्रेशन से सफर करते हैं। कोई भी आदमी अपनी प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सोसाइटी उसे वीक समझेगी और सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक आदमी को वीक नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया या ग्रुप तक सीमित नहीं है, पूरी कंट्री में मेंस इसे सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करके पैसा कमाना है ताकि घर चला सके और बीवी बच्चों का ख्याल रखना है। लेकिन इन सब में उसे अपना ख्याल कैसे रखना है ये सिखाया नहीं जाता। उसे बताया जाता है कि मैन प्रोवाइडर होता है जिसपे उसकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है, लेकिन वही फैमिली अपने प्रोवाइडर की खुशी या उसका हाल चाल पूछना भूल जाती है। क्या आपको याद है कि कब आपने अपने पापा, भाई या बेटे से पूछा हो कि वो खुश हैं या नहीं? अगर आप पूछेंगे तो भी वो हंसकर बात को टाल देंगे, ये बोलेंगे सब ठीक है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग और अनइमोशनल रहें। ये कल्चरल नॉर्म्स मेंस को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से रोकते हैं। बचपन से ही ये कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। अगर बचपन में चोट लग जाती है तो बोलते हैं कि लड़के हो तुम, रोना नहीं चाहिए, या फिर मर्द को दर्द नहीं होता वगैरह वगैरह। इसी स्टिग्मा की वजह से मेंस किसी की हेल्प लेने से डरते हैं, क्योंकि उसे पता है अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसे वीक समझने लगेंगे और उसे जज करने लगेंगे। ये प्रॉब्लम हर जगह देखी जा सकती है, घर, ऑफिस और सोशल सर्कल्स में। इस स्टिग्मा का नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली मैन की वेल बीइंग पर होता है, जिससे वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक मेजर इशू है जो कई मेंस को इफेक्ट करता है, जो उनके मूड, थिंकिंग और फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। इससे उन्हें सैडनेस, होपलेसनेस या इंटरेस्ट लॉस महसूस होता है। कई मेंस अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा लेते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए। जब भी वो स्ट्रेस या डिप्रेशन उन्हें अनबेरेबल लगने लगे तो वो नशे की तरफ भागेंगे, जिससे उन्हें उसकी आदत पड़ सकती है। ये डिसऑर्डर्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करते हैं। आदमी भी एक इंसान ही होता है, उसे भी स्ट्रेस और इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब उसके साथ कोई ना हो। इस सोसाइटी में लड़की के बुरे टाइम में साथ देने वाले लाखों लोग खड़े होते हैं, लेकिन एक आदमी हमेशा खुद को अकेला ही पाता है। ऊपर से लोग उसको एक फेलियर समझ के मजाक उड़ाते हैं, और जब लाइफ के ये स्ट्रेस और सोसाइटी के ये ताने उसके लिए अनबेरेबल हो जाते हैं तब वो गलत कदम उठा लेते हैं। इसका अंदाजा आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेन सुसाइड वुमेन सुसाइड के केसेस से ऑलमोस्ट डबल हैं, और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। मेंस को प्राइमरी ब्रेड विनर और प्रोटेक्टर माना जाता है। ये रोल्स मेंस पर इमेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं। सोसाइटी को उससे हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन उसे कल्चर कंडीशनिंग, उनको वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करने से रोकती है, जिससे उनको लगता है कि वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यू डिस्कस नहीं कर सकते। दरअसल रियल फैक्ट ये है कि भारतीय समाज में मेंटल हेल्थ की जगह नहीं है। अगर आप एक मेल हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसका 1% भी चांस नहीं है कि आप वीक दिखें, और यही सब सिखाया भी जाता है। इस सोसाइटी ने हमेशा मेंस को स्टिग्माटाइज ही किया है, और अभी रिसेंट ईयर्स में वुमेन इक्वालिटी की बात करते करते शायद मेंस की इक्वालिटी तो छोड़ो, उनकी तरफ ध्यान देना ही सबने बंद कर दिया है। उसके ऊपर अगर कोई लड़की फेक एलिगेशन लगा देगी तो भी सब उसी को ही गलत मानेंगे। उसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, और ऐसा आजकल हो भी रहा है। ये समस्या हर जगह प्रेवलेंट है, चाहे वो शहर हो या गाँव। कल्चरल नॉर्म्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इस समस्या को और भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
हैं। ये प्रॉब्लम हमेशा से थी, लेकिन अभी इसे टैकल करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं और आजकल सोशल मीडिया जनरेशन में इसकी ज्यादा जरूरत है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है बात करना। आपके आसपास जो भी मेंस हो, हस्बैंड, भाई या बेटा, उससे बात कीजिए क्योंकि हर एज ग्रुप का आदमी किसी न किसी स्ट्रेस से जूझ रहा है। उन्हें बताइए कि इट्स ओके, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में हो तो उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाइए, उसकी हेल्प कीजिए और रियल इक्वालिटी को सपोर्ट कीजिए जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों के पास सेम राइट्स हो, ना कि सूडो फेमिनिस्ट को। अगर एक आदमी अपनी लाइफ में खुश रहेगा तो वो हर किसी को खुश रखेगा। आप लोग इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।